सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। आज का विषय श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं, हे अर्जुन, ज्ञान क्या है, अब तू इस विषय पर मुझसे सुन। या ज्ञान प्राप्त करने के कौन कौन से साधन हैं उनको सुन। ये गीता के 13वें अध्याय में 7वें श्लोक से लेकर के 11वें श्लोक तक इसका वर्णन है। ज्ञान क्या है, इसका वर्णन इन 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने किया है, 7वें श्लोक से लेकर 11वें श्लोक तक। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी में कौन से लक्षण होने चाहिए? अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, क्षांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यमात्म विनिग्रह। पहले बता रहे हैं अमानित्वम अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। दूसरा साधन बता रहे हैं दम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव। हिंसा, हिंसा का न होना अर्थात किसी भी प्राणी को मन, वाणी या शरीर से न सताना, ये हिंसा का अभाव हुआ। क्षांतिरार्जवम, क्षांत कहते हैं क्षमा को, आर्जवम कहते हैं मन वाणी की सरलता को। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करे। शौचम, बाहर और भीतर दोनों तरफ की शुद्धि रखे। स्थैर्य, स्थिरता रखे, अपने अंदर चंचलता का अभाव रखे अर्थात स्थिरता को रखे। आत्म विनिग्रह, अंतःकरण इंद्रियों और शरीर सहित मन का निग्रह करें। इन 9 साधनों को इस पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। हालांकि 5 श्लोकों में तो 20 साधनों का वर्णन किया है, लेकिन इस पहले श्लोक में ये 9 साधन हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इन साधनों को समझ लेते हैं तो समझ में आ जाएं। पहला साधन बताते हैं अमानित्वम, अमानी होना चाहिए। अपने को श्रेष्ठ, सम्माननीय, पूजनीय, प्रतिष्ठित समझना कि मैं प्रतिष्ठित हूँ, मैं सम्माननीय हूँ, मैं पूजनीय हूँ, ऐसे भाव को मानित्व कहते हैं। इनका न होना ही अमानित्व कहलाता है। इनको प्राप्त करने की इच्छा न रखे। जो अमानित्व को प्राप्त करना चाहे वो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं सम्माननीय हूँ, मैं पूजनीय हूँ, मैं प्रतिष्ठा के योग्य हूँ, ऐसा न सोचे, इनको न चाहे। और न चाहने के बावजूद अगर ये मिल भी जाएं तो इनमें उदार रहे, उदासीन रहे, इनमें आसक्त न हो। न चाहते हुए भी अगर ये मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, यश मिल जाए, सम्मान मिल जाए, बढ़ाई मिल जाए, न चाहते हुए भी अगर ये सब मिल जाएं तो इनमें आसक्त न हो। अगर ये मिल जाते हैं तो ठीक है, आसक्त न हो, और चले जाते हैं तो इनको चाहे न, वो अमानी है। ऐसा अमानी पुरुष ही अर्जुन ज्ञानी होने की तरफ बढ़ता है। अमानी पुरुष इनको नहीं चाहेगा, इनको तो वही चाहेगा जो अंदर से श्रेष्ठ नहीं है और इनके माध्यम से अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहता है। अमानित्व जिसके अंदर आ जाएगा वो इनके प्राप्त होने से प्रसन्न होना तो दूर, इनसे उसे उपरत हो जाएगी, विरक्ति इनसे हो जाएगी।
तो पहला साधन बताया प्रभु श्री कृष्ण ने कि अमानित्वम, अमानी हो। दूसरा बताया दम्भित्वम, दंभाचरण का अभाव हो, दंभी न हो, उसके आचरण में कहीं भी ढोंग न हो। अब अमानित्व में और दंभाचरण के अभाव में कुछ थोड़ा सा फर्क है, उसको हम समझेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, यश इत्यादि को प्राप्त करने के लिए अगर कोई व्यक्ति ढोंग करता है, पूजा मिल जाए इसके लिए महात्मा होने का ढोंग करता है, प्रतिष्ठा मिल जाए इसके लिए कोई बड़ा आदमी बनने का ढोंग करता है, बनने का नहीं, बड़ा आदमी दिखने का ढोंग करता है कि लोग मुझे देखें, मुझे समझें कि मैं बड़ा आदमी हूँ। तो इस तरह से पूजा मिल जाए तो महात्मा बनने का ढोंग करता है, यश मिले इसके लिए बड़ा आदमी दिखने का प्रयास करता है, और सम्मान मिले इसके लिए बड़ा समाज सेवक बनने का प्रयास करता है। तो ऐसा आदमी दंभी है, ढोंगी है। अगर ढोंग के द्वारा, दंभाचरण के द्वारा वो इन चीज़ों को प्राप्त कर लेता है, पूजा को, यश को, मान को, सम्मान को, तो वो दंभाचरण के माध्यम से प्राप्त किए गए साधन हैं। उसने इन सब को दंभाचरण से प्राप्त किया है। तो ऐसा दंभी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि वो जो है नहीं वो दिखने का प्रयास करता है। वो ये प्रयास करता है कि मैं वो दिखूं जो मैं हूं नहीं। तो ऐसा आदमी बड़ा घातक और बड़ा खतरनाक होता है समाज के लिए, और ऐसा आदमी समाज को अपनी तरफ आकर्षित कर भी लेता है। इस तरह के काफ़ी उदाहरण होंगे आप लोगों के पास जो दंभी हैं, दंभाचरण करते हैं। ऐसा आदमी गलत होता है। तो वही भगवान ने कहा है अमानित्वम, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव हो अर्जुन, दम्भित्वम, दंभाचरण का भी अभाव हो, ढोंगी न हो, हिंसा, तीसरा साधन बताते हैं हिंसा, हिंसा न करे, अहिंसक बने। और अहिंसक कैसे बने उसके बारे में प्रभु श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर के द्वारा किसी के भी माध्यम से हिंसा न करे। मन में कोई हिंसक भाव न सोचे, वाणी के माध्यम से कोई कठोर शब्द या किसी को गाली न दे, शरीर के माध्यम से कोई हिंसा न करे, किसी को न मारे शरीर से। मन में भी अगर हिंसक विचार हैं तो वो व्यक्ति हिंसक हो गया। मन में वो हिंसा के भाव सोचता है और शरीर से हिंसा नहीं कर रहा है, तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि बड़ा अहिंसक है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो हिंसक है। अगर मन में सोच रहा है हिंसा के विचार तो हिंसक हो गया, तो अहिंसक नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर है समाज में अहिंसक बना रहेगा, लेकिन वास्तव में अपने स्वभावतः वो हिंसक होगा। तो मन में भी हिंसा का विचार न करे, वाणी पर भी कठोर शब्द और गाली न लाए, और शरीर के माध्यम से भी हिंसा न करे। तो 3 साधन बताए, अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, क्षांत। क्षांत कहते हैं क्षमा को। क्षमा भाव मन में रखे। क्षमा भाव किस तरह मन में रखे कि ये न सोचे उसे किसी ने गाली दी या किसी ने उसके ऊपर प्रहार किया, डंडा मारा,
तो उसने कहा चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कोई न कोई तुम्हें इसकी सज़ा देगा। मन में ये है कि कोई न कोई तो अवश्य ही आपको इसकी सज़ा देगा। मैंने ज़रूर माफ़ कर दिया, क्योंकि मैं आपसे लड़ने लायक नहीं हूँ, आप ताकतवर हैं मुझसे, इसलिए अगर क्षमा कर दिया। और मन में भाव रहा कोई न कोई तो तुमसे भी ताकतवर मिलेगा जो आपको सज़ा देगा, तो आपने क्षमा नहीं किया, बिल्कुल भी क्षमा नहीं किया। क्षमा भाव का मतलब है आप उसके अपराध को अपराध ही न माने, उस घटना का कोई भी अंश आपके मन को न पकड़े, तो आपने क्षमा किया। जैसे आप निकल रहे हैं कहीं से, संयोग बस उसी समय पेड़ की एक शाखा टूटकर आपके ऊपर गिर जाती है, आपको चोट लग जाती है और आप वहाँ से चले जाते हैं। आपके मन में क्या ये बात आएगी कि मैं पेड़ से कल बदला लूँगा, 4 लोग बुला के लाऊंगा, पेड़ की पिटाई करूंगा, या फिर इस पेड़ के खिलाफ थाने में FIR करूंगा, या कोर्ट कचहरी के इसे चक्कर लगवाऊंगा, या फिर इसे जेल में डलवाऊंगा? ऐसे कोई विचार आते हैं उस पेड़ के प्रति? नहीं आते। जब उस पेड़ के प्रति ऐसे विचार नहीं आ रहे हैं, टहनी आपके ऊपर गिरी, आप चले गए, आपने ये सोचा कि मैं निकल रहा था, संयोगवश टहनी टूट गई और मेरे ऊपर गिर गई, बस बात खत्म हो गई। यहाँ पर आगे पीछे कुछ नहीं रहा। न आप बदला लेने की बात सोचेंगे, न उस पर क्रोध करेंगे। उसी तरह से आप ये सोचें कि मैं निकल रहा था और आपके मुंह में गाली आ गई या किसी ने मुझे डंडा मार दिया, वो एक संयोग था, और उस बात को वहीं के वहीं ख़त्म कर दें, वहीं भूल जाएं, आगे पीछे कुछ न हो, उससे बदला लेने की बात न हो, और कोई न कोई इसे सज़ा दे देगा ऐसी भी बात न रहे, तो आपने क्षमा किया। आपने उसके अपराध को अपराध नहीं माना तो क्षमा किया। उसके अपराध को अगर अपराध माना तो फिर क्षमा नहीं किया। वही भगवान यहाँ कह रहे हैं कि शांत क्षमा भाव मन में रखे। आर्जवम, आर्जवम कहते हैं मन वाणी की सरलता को। मन से और वाणी से सरल रहे, कोई मन में भी कपट न हो, वाणी में भी कोई कपट न हो, वो आर्जवम का अधिकारी है। इसी तरह के व्यक्ति को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी कहा है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिस व्यक्ति का मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवान राम रामचरितमानस में कहते हैं विभीषण से कि हे विभीषण, जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। छल और कपट वाला व्यक्ति मेरे सामने आ ही नहीं सकता, मुझे प्राप्त कर ही नहीं सकता। वही यहाँ पर आर्जवम शब्द का मतलब है, मन वाणी से सरल रहे। तो ये फिर से देख लेते हैं। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम, यहाँ तक ये हो गया। दूसरी लाइन को देखते हैं। आचार्योपासनम, आचार्य की उपासना करे। अब थोड़ा देखते हैं कि आचार्य किसको कहते हैं। विद्या तथा सदुपदेश देने वाले को आचार्य कहते हैं। विद्या देने वाले को और सदुपदेश देने वाले को आचार्य कहते हैं। तो ऐसे आचार्य के पास रह कर के उसे कोई परेशानी, उसे कोई कष्ट न हो, ऐसा प्रयास करे, तो वो आचार्योपासनम हो गई, आचार्य की उपासना हो गई। आचार्योपासनम शौचम, शौचम कहते हैं बाहर की भी शुद्धि और भीतर की भी शुद्धि।
अब बाहर और भीतर की शुद्धि कैसे होती है थोड़ा देख लेते हैं। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य शुद्ध होता है। सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। द्रव्य क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द्रव्य की परिभाषा है जिस वस्तु में भार हो और जो स्थान घेरती हो उसे द्रव्य कहते हैं। अर्थात आकार और आयतन हो उसे द्रव्य कहते हैं। तो शुद्धता पूर्वक व्यवहार से द्रव्य की शुद्धि होती है। उस द्रव्य से उपार्जित अन्न से आहार की शुद्धि होती है। अच्छे व्यवहार से, शुद्ध बर्ताव से आचरण की शुद्धि होती है। जल, मिट्टी इत्यादि से शरीर की शुद्धि होती है। ये सब बाहर की शुद्धि है। अब भीतर की शुद्धि है। अंतःकरण को शुद्ध रखना, छल कपट राग द्वेष से दूर रहना, ये अंदर की शुद्धि हो गई। तो इस तरह से शौचम शब्द का अर्थ है कि बाहर की भी शुद्धि रहे और भीतर की भी शुद्धि रहे। तो आचार्योपासनम शौचम, स्थैर्य, अगला शब्द आता है स्थैर्य। स्थैर्य का मतलब स्थिरता। स्थिरता का मतलब गंभीरता, गहरापन। स्थिर कौन है? स्थित प्रज्ञ, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो बड़े से बड़े दुख कष्ट समस्याओं के आ जाने पर भी जिसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, वो स्थैर्य स्थित प्रज्ञ है। इसका लक्षण बताते हुए दूसरे अध्याय में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। तो बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्ये बात्मने तुष्टे स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते। हे अर्जुन, जिस काल में पुरुष के मन में स्थित सभी कामनाएं भली भांति शांत हो जाती हैं और वह आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में उस पुरुष को स्थित प्रज्ञ है ऐसा कहा जाता है। स्थिर बुद्धि है ऐसा कहा जाता है। तो वही बात यहाँ पर कही है, स्थैर्य स्थित प्रज्ञ हो, उसकी बुद्धि चलायमान न हो। आत्म विनिग्रह का मतलब है अंतःकरण, इंद्रियों और शरीर संबंधी निग्रह। अंतःकरण इंद्रियों का निग्रह करे, इंद्रियों को अपने बस में करे। इस तरह से इन 9 साधनों के माध्यम से भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, इन माध्यमों से ही कोई व्यक्ति ज्ञानी होने के रास्ते पर चल सकता है।